साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज जिस सूत्र का हम लोग अभ्यास करेंगे, इस सूत्र का नाम है न्यातिक सूत्र। न्यातिक नाम की एक जगह है जहां भगवान बुद्ध जी विराजमान थे। एवं में सुतंग, आनंद भंते जी ने प्रथम संगीति में ये बात कही थी कि मैंने ऐसा सुना है भगवान से कि एकं समयं भगवान न्यातिके विहरति, कि भगवान बुद्ध जी न्यातिक गांव में विचार विहरण कर रहे थे। गिज्जकावस थे, गिज्जकावस नाम की जगह पर भगवान बुद्ध जी वहां विचरण कर रहे थे, वहां विहार कर रहे थे। अतको भगवान रहोगतो पटिसल्लानो, तब भगवान बुद्ध जी चिंतन मनन करते हुए एकांत स्थान में बैठकर भगवान बुद्ध जी ने मध्यांतर में भिक्षुओं को इस तरह से धम्म पर्याय के बारे में कहा। पटिसलाम इमं धम्म पर्याय अभासी। तब ये धर्म पर्याय, भगवान ने संपूर्ण धर्म का वाक्य उस समय कहा करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। आनंद भंते जी उस समय प्रथम संगीति में इस तरह से बताते हैं कि भगवान ज्ञातिका में थे, गिज्जावसत जगह पर, वहां एकांत में बैठे रहते समय भगवान बुद्ध जी ने इस धर्म पर्याय को कहा। कहते हैं चक्षुंच पटिच्च रूपे च उपजति चक्षु विज्ञान। चक्षुओं के कारण, आंख जो है हमारी, है ना, सभी को आंखें हैं, तो इस आंख के कारण जो रूप देखा जाता है, इस आंख के होने से रूप के कारण उत्पन्न होते हैं चक्षु के विज्ञान। यानी जन्म लेने के लिए जो सहायक बनता है या इच्छाओं को प्रबल बनाने के लिए, जैसे हम लोग चल रहे हैं, जैसे कोई गाड़ी से जा रहा है, गाड़ी से जाते समय अनेक चीजें आंखों के सामने आती है ना, तो उन सभी चीजों को हम याद रख पाते हैं क्या? नहीं। क्या सभी चीजों के प्रति हम लोग, हमारी इच्छा जागती है क्या? जैसे पेड़ चले गए, कोई बिल्डिंग चली गई, हमारा ध्यान ही नहीं, पर आंखों से दिखाई दी है हमें, हमने देखा भी, अच्छा ये बिल्डिंग है करके, परंतु उसके बारे में कोई भी विचार नहीं जागा, उसके बारे में कोई भी ऐसी संज्ञा नहीं जागी कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, अरे ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं, ना द्वेष का ना मोह का भाव जागा। इसका मतलब है वहां पर आंख आई, रूप आया, परंतु वहां पर मनोसंचित, जो मन का विचार जो है वह नहीं हुआ, जिस कारण से चक्षु का विज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। चक्षु का विज्ञान उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा? इस बिल्डिंग में मेरा एक घर हो तो कितना बढ़िया हो जाए, तो चक्षु का विज्ञान उत्पन्न हुआ है कह सकते हैं। या फिर इसमें हमारा ये रहता है, ऐसा इसका ये है, वैसा है करके, ऐसा ही घर मैं भी बनवाऊंगा करके, ये जो सारे विचार जागते हैं वो चक्षु विज्ञान का भाग है। ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है, तीन अंग संगति पस्सो, तीन चीजें इकट्ठा हो जाए तो स्पर्श होता है। इस स्पर्श के कारण वेदनाएं उत्पन्न होती हैं, है ना। जहां जहां स्पर्श होगा वहां वहां वेदनाएं होगी। कितनी प्रकार की वेदनाएं होती हैं? तीन प्रकार की वेदनाएं होती हैं। एक सुखद वेदना होती है, एक दुखद वेदना होती है, और एक अदुख असुख, यानी सुख भी नहीं दुख भी नहीं, दुख सुख रहित वेदना उत्पन्न होती है। ठीक है। एक तरह से उपेक्षा नहीं कह सकते उसे, परंतु एक तरह से हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, तो उपेक्षा की वेदना जैसा कह सकते हैं। तो अदुख असुख वेदना जो है वो उत्पन्न होती है। तीन ही प्रकार की वेदनाएं हैं। इन तीनों वेदनाओं में होता क्या है? तृष्णा जागती है। यदि सुख की वेदना जागे तो मुझे चाहिए, मुझे ये पुनः पुनः चाहिए, ये पुनः पुनः मिले, ऐसी वेदना जागती है, ऐसी तृष्णा जागती है। दुख की वेदना जागे तो अरे नहीं चाहिए ये, इससे भागने के लिए
ऐसी वेदना जागती है। और सुख दुख रहित वेदना जागे तो वो न्यूट्रल भाव में रहते समय कैसा होता है, पता ही नहीं चलता। तो उसमें भी आनंद का भाव, उसमें भी बैठे हैं करके। तो ये जो होता है वेदना पच्चया तन्हा, तन्हा क्या करती है, तन्हा उपादान को जन्म देती। तन्हा पच्चया उपादान, उपादान यानी उत्पत्ति के लिए भूमि बनाने वाला। भूमि क्या है, तो भव है। भूमि क्या है, तो भव है। भव बनाता है, कौन से भव, रूप भव अरूप भव, है ना, काम भव, इनको भव को बनाता है। बुनने का काम उपादान करते हैं, उत्पत्ति के हेतु बनते हैं। ये हेतु कौन तैयार करता है, तो तन्हा तैयार करती है। भगवान कहते हैं भवपच्चया जाति जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमन सुपायासा संभवन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःख कांदस सम। इसी तरह से केवल आंख के कारण ये समग्र दुख का स्कंद उत्पन्न हो गया है। इसी प्रकार से देखे तो हमारी कितनी इंद्रियां हैं, छह इंद्रियां हैं। सोतं च पटिच्च सद्धि उपज्जति सोत विज्ञान, घानं च पटिच्च उपज्जति, घानं च पटिच्च गंधे च उपज्जति घान विज्ञान, यानी कान का शब्द का इकट्ठा होने से उत्पन्न होता है कान का विज्ञान। नासिका का गंध सुगंध का इकट्ठा होने से उत्पन्न होता है क्या, घान विज्ञान। जिह्वा का जिह्वां च पटिच्च रसे च उपज्जति जिह्वा विज्ञान। तो जिह्वा के कारण, रस चखने के कारण उत्पन्न होता है जिह्वा का विज्ञान। कायं च पटिच्च पोट्ठब्बे च उपज्जति कायं च काय विज्ञानम। काया और स्पर्श होने से काया का विज्ञान उत्पन्न होता है। मनं च पटिच्च धम्मे च उपज्जति मनोविज्ञान। मन में जो चिंतन विचार जागते हैं इनके कारण उत्पन्न होता है मन का विज्ञान। ये छह इंद्रियों से। अब देखो पहले हमने आंख के बारे में सुना, अब इन बाकी पांच इंद्रियों में भी ऐसा ही। तो छह इंद्रियों में यह जहां जहां स्पर्श होता है, तीन जगह तीन चीजें इकट्ठा हो गई। इन तीन चीजों के इकट्ठा होते, तीन पस संगति पस्सो, तीन के इकट्ठा होते ही स्पर्श हो गया, है ना। ये बड़ा अद्भुत ये है कि तीन चीजें इकट्ठा हुई और स्पर्श उत्पन्न हो गया। फस पच्चया वेदना, ये स्पर्श वेदनाओं को बनाती है, वेदनाएं महसूस होती हैं स्पर्श होते ही। वेदना पच्चया तन्हा, वेदनाओं का स्पर्श होते ही तृष्णा उत्पन्न होती है। तन्ना पच्चया उपादान, उपादान उत्पन्न होता है तृष्णा के उत्पन्न होते ही। उपादान पच्चया भवो, ये उपादान भव को जन्म देते। भव पच्चया जाति जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमन सुपायास संभवन्ति। ये संपूर्णतः दुख खंड का आरंभ वहां से हो जाता है करके भगवान एकांत में धर्म पर्याय बताते हैं। एवमेतस्य केवल दुख खंड से समुदय, इसी तरह से संपूर्ण दुख खंड का समुदय हुआ है करके भगवान कहते हैं। फिर इसी प्रकार से चक्षुंच पटिच्च रूपे उपजति, चक्षु विज्ञान, चक्षुओं के और रूप के इकट्ठा आने से चक्षु विज्ञान उत्पन्न हुआ। तीनों की संगति से स्पर्श, स्पर्श की संगति से वेदना, वेदनाओं की संगति से तन्ना उत्पन्न हुई। यहां तक का भाव जो है, कहां तक का, स्पर्श सबको होगा, श्रोतापन्न को होगा, सकदागामी अनागामी सभी को स्पर्श होगा। सबका स्पर्श होता ही होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और स्पर्श के कारण वेदनाएं भी उत्पन्न होती हैं, सभी की स्पर्श की वेदनाएं उत्पन्न होती हैं। अरहंत व्यक्ति भी तो आंखों से देखता है, उन्हें भी स्पर्श होता है, उन्हें भी वेदनाएं होती है। उस वेदना पच्चया जो तन्ना है, यहां पर इन मुनियों का भाव बदल जाता है। कहते हैं भगवान वेदना पच्चया तन्ना तस्सा येव तन्हाय, ये जो ये तृष्णा है,
अशेष विराग निरोधा उपादान निरोधो। इस तृष्णा को रोक दिया जाए तो क्या होगा? उपादान का निरोध हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या देखना चाहिए? आंखों को बंद कर लेने से आंखों से कर्म उत्पन्न नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कानों को बंद कर लेने से कान रोक देना, ऐसा नहीं है। भगवान ने इन चीजों को रोकने के लिए नहीं कहा, है ना। भगवान हमें हमारे शील जो है हमें संयमित बनाने के काम करते हैं, ठीक है। तो असंयम से आदमी भागता चला जाता है, संयमित बनाते हैं सील। इन सील संयमित होने से हम समझ पाते हैं कि अच्छा ये उत्पन्न हो रहा है। तो जो जो क्रियाएं कर रहे हैं सती संपजन्य के सारे, उन उनके सारे हमें देखा जा सकता है। अच्छा, आंख है, कान है, नासिका है, जिह्वा है, त्वचा है, मन है, ये सारी चीजें, इनको देखकर इनसे स्पर्श हुआ, वेदनाएं उत्पन्न हुई। वेदनाएं तृष्णा को जन्म देती है, ये तृष्णा नहीं जागनी चाहिए। तो अशेष विराग निरोधा उपादान निरोधो, उपादान निरोधा भव निरोधो। उत्पत्ति का हेतु नहीं है तो भव का निर्माण नहीं होगा। भव निरोधा जाति निरोधो, भव नहीं है तो जन्म नहीं होगा। जाति निरोधा जरा मरण शोक परिदेव, दुख दोमन सुपायासा निरुच्यन्ते। संपूर्णतः जन्म ही नहीं है तो ये सारा का सारा दुख समाप्त हो जाएगा। एवमेतस्य केवलस्य दुख खंडस्य निरोधो होती। इसी प्रकार से भगवान कहते संपूर्ण दुख स्कंद का निरोध हो जाता है। शब्द के बारे में सोत, मन, है ना। तो शब्द हो गया, गंध हो गया, ना यानी कान हो गए, नासिका हो गई, जिह्वा हो गई, काया हो गई, मन, ये सारों के बारे में इसी तरह से उत्पन्न होता है। अब ये देखो दुख का स्कंद क्यों कहते हैं भगवान? भगवान बुद्ध जी श्रोतापन्न के बारे में क्या बताते हैं? छोटे छोटे कंकड़ अपने पास रखते हैं, 7 कंकड़ रखते हैं अपने पास, और कहते हैं भिक्षुओं, ये कंकड़ बड़े हैं या ये हिमालय पर्वत बड़ा है? तो भिक्षु लोग जवाब देते, भगवान इस हिमालय पर्वत की तुलना इन कंकड़ों से नहीं की जा सकती, कंकड़ तो बहुत छोटे अल्प हैं। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति श्रोतापन्न हो गया है उसने जो दुख समाप्त कर दिया है, ये दुख इस विशाल हिमालय पर्वत जितना है। और अब उसके जीवन में बचा हुआ दुख जो है वो केवल इन 7 कंकड़ जितना है, छोटे छोटे पत्थरों जितना है। सोच लो, ये दुख स्कंद जो है, ये दुख का सारा पर्वत पहाड़ जो है हिमालय की तरह हम ढोते हुए आ रहे हैं। हमारे जीवन में हिमालय पर्वत रखा हुआ है, परंतु हमें इसका थोड़ा सा भी बोध नहीं। ये तब होता है जब समाप्त होता है, जब हम श्रोतापन्न की अवस्था तक जाते हैं। तो हमें पता चलता है कि अच्छा इतना भाव समाप्त हो गया, इतना दुख समाप्त हो गया। क्योंकि ये जन्म मरण की जो परंपरा है ये हमें निरय ले जाती है, प्रेत लोक में सभी जगह ले जाती है। और जिस कारण से बहुत ही हाँ, कटुक दुख वेदनाओं को हमको भोगना पड़ता है, वो दुख महाविशाल है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि यह दुख तन्हा का निरोध हो जाए तो ये धीरे 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 उपादान का निरोध करती है, उपादान भव का निरोध करती है, भव जन्म का निरोध होता है, जन्म के निरोध से जरा मरण शोक परिदेव सबका निरोध हो जाता है। एवमेतस्य केवल स दुख खंड से निरोध हो, इसी तरह से इस संपूर्ण दुख खंड का निरोध हो जाता है। तेन खोपन समयेन, तब उस समय अन्यतरो भिक्खु, कोई एक भिक्षु भगवतो उपस्थिति स्थितो होती, भगवान के ये कहते हुए वहां उपस्थित हुआ रहता है ना। तो भगवान का ये जो उपदेश वहीं पे कोई दूसरा भिक्षु सुन रहा होता है। अदस्सा को भगवा तंग भिक्खुम उपस्सुति स्थितंग, भगवान ने भी उस भिक्षु को देखा। दिस्वान तंग भिक्खुंग एतदवोच, देखकर उस भिक्षु को भगवान ने उपदेश दिया। अब अब कैसे आप एकांत में बैठे हुए हैं, एकांत में बैठे हुए आपके मन में कोई भाव चल रहा है, आप बोल रहे हैं उसे, और वही कोई खड़ा है, आपको उसके बारे में पता चल जाए तो कहते हैं कि अच्छा ये तुमने सुन लिया, हाँ ठीक 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 ठीक, इस तरह से होता है ना। तो वैसे ही भगवान बुद्ध जी यह एकांत में अपने धर्म का चिंतन कर रहे थे, ये स्वयं ही कह रहे थे, ये बोल रहे थे। और वह भिक्षु कोई खड़ा था। तो
देखकर उस भिक्षु को भगवान ने कहा, असोसिनो त्वं भिक्खु इमं धम्म पर्यायन्ति। भिक्षु, क्या तुमने इस धर्म पर्याय को पूर्ण सुना है? तो कहता है, हाँ भंते, मैंने इस धर्म पर्याय को सुना है। एवं भंते, जी भगवान। तो भगवान कहते हैं, उग्गन्नाहि त्वं भिक्खु इमं धम्म पर्यायम्, परया पुनाहि त्वं भिक्खु इमं धम्म पर्यायम्, धारेहि त्वं भिक्खु इमं धम्म पर्यायम्। क्या कहते हैं भगवान? कि भिक्षु, तुम इस धर्म को अच्छी तरह से सीख लो, अच्छी तरह से इसे अपने चित्त में बिठा लो, अच्छी तरह से इसका अभ्यास कर लो। ठीक है। अर्थ संहितो अयं भिक्खु धम्म पर्यायो, ये धर्म का पर्याय, ये धर्म उपदेश अर्थपूर्ण है, अर्थ दिलाने वाला है, अपने जीवन में अर्थ देने वाला है, अपने जीवन का मतलब, अपने जीवन का यथार्थ जो भाव है उसे प्रकट करने वाला है। यह जो धम्म पर्यायो आदि ब्रह्मचर्य को ही, यह धर्म का पर्याय, यह धर्म का उपदेश ब्रह्मचर्य की साधना में, यानी ब्रह्मचारी जीवन की नहीं, इस निर्वाण पथ की साधना में सहायक होने वाला है। श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी अरहंत, ये जो मार्ग है, बनने का मार्ग, इस मार्ग में, इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य का मार्ग, इस ब्रह्मचर्य के मार्ग में ये धर्म का उपदेश सहायक होगा करके भगवान बुद्ध जी उस भिक्षु को बताते हैं। तो जो भिक्षु सुन रहा है, उसने इस धर्म को सुना, तो भगवान उस धर्म उपदेश की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि भिक्षु, इसे अच्छी तरह से मन में बिठा लो, अच्छी तरह से इसका अभ्यास कर लो, इसे अच्छी तरह से धारण कर लो, क्योंकि ये धर्म का उपदेश तुम्हारे जीवन में अर्थ को लेकर आएगा, तुम्हें ब्रह्मचर्य की साधना में, धर्म की साधना में सहायक बनेगा करके भगवान बुद्ध जी उपदेश करते हैं। तो यह ज्ञातिक सूत्र हम सभी को इस धर्म साधना में साधक सहायक बनने वाले इस धर्म सूत्र का, इस धर्म पर्याय का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।